तो अच्छी पत्नी मिले, अच्छी लड़की मिले। अब अच्छी का मतलब कोई रंग रूप नाक कान डिग्री डिप्लोमा से कदापि नहीं है। परमात्मा सबको रंग रूप अलग अलग देते हैं, पढ़ाई लिखाई भी सबके ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन अच्छी का मतलब होता है मेरे भाई बहनों, जो पूरे जीवन भर अपने पति को इंसान बना के रखे, उसको जानवर नहीं बनाए। अब आप कहोगे क्या इंसान शादी के बाद जानवर बन जाता है? मेरे भाई बहनों, जानवरों से भी गया बीता बन जाता है। आप कहोगे कैसे? चिड़िया बच्चे को जन्म देती, चूजे को जन्म देती, कुतिया पिल्ले को जन्म देती। आपको बुरी लगेगी, मुझे पता है, यहाँ बैठी हुई माताओं को मेरी बात बहुत ज्यादा बुरी लगेगी, और धनु टीवी के माध्यम से भी अगर कोई बहू बेटी सुन रही तो उसको भी बुरी लग सकती है, लेकिन आई डोंट माइंड। आपको अच्छा लगाने के लिए हम कथा नहीं कर रहे, आपको अच्छा बनाने के लिए कथा कर रहे। चिड़िया चूजे को जन्म देती है, कुतिया पिल्ले को जन्म देती है। मेरे भाई बहन, वो चिड़िया कहीं कहीं से दाने का जुगाड़ करती कि नहीं करती, और सीधा वो दाना अपनी चोंच से ला करके अपने चूजे के चोंच में ही डालती है। कुतिया बेचारी बच्चे को जन्म भी देती है, उसके बाद लोगों के लठ भी खाती है, डंडे भी खाती है, कोई क्या मारता है, कोई पत्थर मारता है, लेकिन फिर भी कहीं से जुगाड़ करके रोटी ला के अपने पिल्ले को खिलाती है। लेकिन जब समय निकलने के बाद कालांतर से वो चूजा बड़ा हो जाता है, पिल्ला बड़ा हो जाता है, एक उड़ जाता है और एक भग जाता है। वो दोबारा लौट करके अपने माँ बाप के पास आते हैं, क्या आते हैं, ढूंढते हैं, उनका पता कि ये चिड़िया मेरी माँ है और ये कुतिया मेरी माँ है, वो नहीं ढूंढते। ठीक उसी प्रकार से आजकल क्या हो रहा है, जैसे ही हम शादी करवा के लेकर के आती है, अंग्रेजी की 4 किताबें ज्यादा पढ़ी लिखी हो, थोड़ी 4 अंग्रेजी की बातें ज्यादा बोलना जानती हो, तो आती है मेरे भाई बहनों गांव में, 1-2 महीना टिकती है और दूसरा महीना पूरा हुआ नहीं, अपने पति को कहती है कि देखो अठे तो लंबा को में मारी सेटिंग बैठे को नहीं थका, डोकरा डोकरी कला रे, तो देखो एक काम करो, ठा से चालो, या तो कोटा या तो बूंदी, नहीं तो मैं तो चाली मारे पियर। ऐसा ही करती हो बहनों, ऐसा ही करती है। 100 में 190 बहनें तो ऐसा ही करती है, लेके चली जाती अपने पति को यहाँ से दूर। और मेरे भाई बहनों देखो, ऐसा करना महापाप है। जो औरतें इस प्रकार की हरकत करती है वो 3-3, 4-4 जन्मों तक नरक में सड़ती है, सड़ना ही पड़ेगा। अगर आपके भाई ने, आपके भौजाई ने आपके माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार किया तो किसी को अच्छा लगेगा क्या? बुढ़े माँ बाप तो बेचारे गांव में रह रहे हैं और आपके भाई और आपके भौजाई कोटा में बढ़िया से मजे ले रहे हैं, तो बोलो मेरे भाई बहनों, दुनिया की कौन सी बेटी को अच्छा लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा। तो जब उसको अच्छा नहीं लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो मेरे भाई बहनों हम खुद करेंगे तो हमारे सास ससुर को कैसे अच्छा लगेगा? और ऐसा बहनों बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, आपके जो बच्चे हैं ना छोटे छोटे, चलो आप भगवान से नहीं डरते हो, लेकिन आपके खुद के भविष्य से तो डरो। आपके बच्चे सुनी हुई बात मानते नहीं, वो देखते हैं, बस देखते रहते। एक बार की घटना मुझे याद आ रही है। एक बार एक बूढ़ी सास थी, बेचारी बहुत बूढ़ी थी, पति मर चुका था, बेटे के पास रहती थी। तो बहू इतनी खतरनाक थी कि सास को घर में भी नहीं आने देती थी, बेचारी आंगन में बाहर ही रहती थी, वही खाट लगा करके वही पड़ी रहती थी, बाहर ही ना धोते और उसके लिए बाहर ही खाना चला जाता। उसने अपनी सास के लिए अलग से थाली, गिलास और कटोरी रख रखी थी। घर की थाली कटोरी में भी नहीं परिस्थिति थी, और ऐसा भी नहीं था कि सास को कोई बीमारी थी, मान लो कोई कोरोना पॉजिटिव थी, ऐसा भी नहीं था बिल्कुल भी। मेरे भाई बहनों, वो औरत उसी थाली में परोसती, अंदर तो आती नहीं थी सास। ये बात उसका बच्चा देखता था रोज। एक दिन उसने क्या किया, दादी की थाली, कटोरी और गिलास लेके अपने स्कूल बैग में डाल दी। अब शाम हुई, वो औरत बच्चे के पास तो गई नहीं, क्योंकि उसको पता नहीं था कि ये थाली यहाँ रख रखी है। वो तो इधर उधर थाली ढूंढने लग गई। जब थाली मिली नहीं तो ढूंढते ढूंढते बच्चे को पूछा, बेटा आपने देखी? उसने कहा, माँ मेरे बैग में रख रखी।
खा क्यों, निकाल जल्दी। खमाई इसलिए रख रखी है क्योंकि आने वाले समय में जब तू खुद बुढ़ी हो जाएगी तो मैं भी तो इसी थाली में तुझे खाना परोसूंगा। तो बोलो बच्चों पर क्या संस्कार पड़ते हैं। तो बहनों ऐसा मत करो, बीज बोया निमड़ेगा और सपने देख रहे हो कि आम की गुठलियों को चूसेंगे तो कैसे संभव है। बीज नीम का बोगे तो मेरे भाई बहनों नीम ही आपके हाथ में आएगा। इसलिए ऐसा मत करना। सास ससुर के साथ में बहुत सारी बहनों को तो बहाना मिल जाता है बच्चों के पढ़ाई का। यू कहते हैं कि महाराज थे कह रहा वो सब साचो है पर कई कराठ तो पढ़ाई कोनी। जिसको पढ़ना है वो आराम से कहीं भी पढ़ लेता है और लग रहा है कि कोटा जाके पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे। एक बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, बच्चों के तो पढ़ाई का बहाना होता है, बस गांव में कचौरी समोसे नहीं मिलते ना, वो कोटा जाकर के खाने होते, कोटा कचौरी, बस इसलिए कोटा जाना होता है। तो वो औरत लेके चली जाती है अपने पति को यहाँ से दूर, वो लेके तो चली जाती है मेरे भाई बहनों, लेकिन पीछे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह छोड़ के जाती है। तो फिर उसे चिड़िया के चूजे में, कुतिया के पिल्ले में और इंसान के बच्चे में क्या अंतर रह गया? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन? क्या अंतर रह गया मेरे भाई बहन? उसने भी अपने पति को जानवर ही बना दिया। तो पत्नी अच्छी हो जो पूरे जिंदगी भर सास ससुर की सेवा भी करे, पति की इज्जत भी करे और जीवन भर पतिव्रत धर्म का पालन करे, घर के संस्कारों को, घर के संस्कृति को निभाए, ऐसी पत्नी